10 डेडली सिंस ऑफ सेल्स, ऐसे सिंस जो कि सेल्स में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी ये 10 गलतियां कर रहे हैं सेल्स में तो रुक जाओ, संभल जाओ, वरना सेल्स में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन करने में फेल हो गए ना प्रॉपर तरीके से, जो भी आपके सामने भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है एज अ लीड और प्रोस्पेक्ट, आप उसको लूज कर दोगे और अपनी सेल को क्लोज नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप सेल्स कॉल कर रहे हैं, सेल्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, सामने वाले को समझ के जाएं कि एक्चुअल में जो बंदा आपके सामने बैठा है वो है कौन, वो करता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी पिच को रेडी करना पड़ता है। बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल्स क्या गलती करते हैं, वो एक ही पिच को एक ही तरीके से सभी को प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो फेल हो जाते हैं, उनकी सेल कभी भी क्लोज नहीं हो पाती है। हमारी हमेशा एक ही पिच नहीं रह सकती है, पिच चेंज होती है हमारी सामने वाले प्रोस्पेक्ट और सामने वाले लीड के अकॉर्डिंग, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो जब भी कॉल कर रहे हो, जब भी मीटिंग में जा रहे हो, हमेशा समझ के जाओ सामने कौन पर्सन मिलेगा और उसके लिए पिच कैसी होनी चाहिए। स्टूडेंट है तो एक अलग मोड में पिच जाएगी, बिजनेसमैन है तो एक अलग मोड में पिच जाएगी। तो द फर्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं दैट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड के बारे में बताने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज आकाश गुप्ता एंड आई एम अ सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच। अगर आपको सेल्स और कम्युनिकेशन के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम में एक लिंक मेंशन है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असेसमेंट लिंक मेंशन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उस असेसमेंट को अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस वीडियो की लर्निंग्स को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक टास्क भी देने वाला हूं, तो उस टास्क को भी जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। तो सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं जनरली लोग अपने सेल्स प्रोफेशन में, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो ना, कभी भी एक अच्छे बेस्ट सेल्स पर्सन नहीं बन पाओगे, क्योंकि सेल्स में पूरा गेम ही कम्युनिकेशन का है। अब कम्युनिकेशन के अंदर दो चीजें आती है, द फर्स्ट वन इज स्पीकिंग स्किल्स एंड द सेकंड वन इज लिसनिंग स्किल्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक शॉप पे गए और आपने उस प्रोडक्ट को देखा और सामने वाले ने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, आपने नहीं खरीदा, वही सेम प्रोडक्ट आपने दूसरी शॉप से जाके खरीद लिया, वही सेम टू सेम एज इट इज? क्यों? क्योंकि जो सामने वाला पर्सन था फर्स्ट शॉप पे, उसने शायद आपको ठीक से बेनिफिट्स और फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं किया था, और जो सेकंड शॉप पे आपको पर्सन मिला उसने बहुत ही अच्छे से फीचर्स और बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया, आपको वो चीज पसंद आ गई और आपने वो चीज खरीद ली। तो ऐसे क्या समझ आता है, सिंपल सी चीज समझ आती है कि सेल्स करते टाइम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने फीचर्स और बेनिफिट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। कई बार हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट हमारे पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हम उन्हें कभी भी ढंग से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग, और कम्युनिकेशन का एक और सेकंड पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल्स। अच्छा बोलना तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ अच्छी तरीके से सुनना भी आना चाहिए कि कस्टमर क्या कह रहा है, उसकी क्या नीड है, उसके क्या क्वेश्चंस है, उसके क्या डाउट्स है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम्स को समझोगे तभी कस्टमर का माइंडसेट समझ आएगा, और जब कस्टमर का माइंडसेट समझ लोगे और अब अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करोगे तो अच्छे से उसकी नीड के साथ आप अलाइन कर पाओगे। तो एक अच्छे स्पीकर बनना भी जरूरी है और एक अच्छा लिसनर बनना भी जरूरी है। दिस इज हाउ वी कैन इंप्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स और हम सेकंड मिस्टेक से बाहर आ सकते हैं। थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं लोग जनरली सेल्स में, बीइंग टू पुशी। भाई सामने वाले पे, आपको पता है, आपने कई बार होता है ना, जो सामने वाला पर्सन बार बार कहता है सर आप खरीद लो ना, खरीद लो ना, खरीद लो ना, ऐसे इंसान को हम जनरली पता है क्या बोलते हैं इंडिया में कि यार क्यों चेप हो रहा है, नहीं खरीदना। चेपू नहीं बनना है यार आप लोगों को, सामने वाला पर्सन को बार बार इंटरप्ट नहीं करना है खरीदने के लिए, उसको सुनना है, उसको समझना है। ज्यादा फोर्स करोगे कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा, आप अगेन अपॉर्चुनिटी को लूज कर देंगे। डोंट बी टू पुशी, हैव सम पेशेंस। सामने वाले के साथ अगर रिलेशन बिल्ड कर लिया ना और अच्छे से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया तो भाई खरीद लेगा वो सामान को, ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी मिस्टेक क्या करते हैं जनरली लोग सेल्स में, डिसऑनेस्टी, झूठ बोल देते हैं। जो फीचर्स और बेनिफिट्स हमारे प्रोडक्ट में नहीं है उसको भी बोल दिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये डिसऑनेस्टी ना शायद आपको स्टार्टिंग की 10-15 सेल्स दिलाने में तो आपकी हेल्प कर देगी, बट लॉन्ग टर्म में आप कभी भी एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्ड्स ऑफ माउथ जो है ना वो बहुत जल्दी फैलता है। अब आपने किसी एक को चीट किया, वो 10 लोगों को बताएगा। अब अगर आपने 10 लोगों को चीट किया तो वो 100 लोगों को बताएंगे और धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा कि यार आप तो स्कैम करते हैं लोगों के सामने, आपके प्रोडक्ट और फीचर के अंदर कुछ भी नहीं है और आप लोगों को झूठ बोल के ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं। तो
डिसऑनेस्टी इज अगेन वन ऑफ द मिस्टेक जिसकी वजह से लोग सेल्स प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको डिसऑनेस्टी के साथ कोई भी काम नहीं करना है, प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ सारे काम आपको करने हैं। दिस इज द फोर्थ मिस्टेक। अब फिफ्थ मिस्टेक क्या करते हैं लोग जनरली सेल्स प्रोफेशन में? फिफ्थ मिस्टेक होती है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सामने वाले की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझना, उसके साथ एम्पैथाइज करना। बट लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। कस्टमर कुछ भी बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार झूठ बोल रहा है। कस्टमर ने मनी की प्रॉब्लम बताई, माइंड में सोच लिया झूठ बोल रहा है, पैसा तो होगा। कस्टमर ने अपने टाइम की प्रॉब्लम बताई, माइंड में सोच लिया झूठ बोल रहा है, समय तो होगा, खरीदना नहीं चाहता है। तो यार ये एम्पैथी नहीं है। एक्चुअल में भी तो उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जब तक आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे ना, आप उसके साथ कभी भी एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाओगे। और सेल्स में 90% इमोशंस काम करते हैं। 90% सेल्स इमोशंस की वजह से क्लोज होती है, इमोशनल रिलेशंस की वजह से क्लोज होती है। तो इमोशनल रिलेशन बनाने के लिए आपके अंदर एम्पैथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये फिफ्थ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। लैक ऑफ एम्पैथी के साथ कभी भी सेल्स नहीं करनी है। प्रॉपर एम्पैथी के साथ लोगों की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हुए, एम्पैथाइज करते हुए सेल्स आपको करनी है। अब चलते हैं हम अपने सिक्स्थ मिस्टेक की तरफ। तो जनरली लोग सिक्स्थ मिस्टेक क्या करते हैं? इग्नोरिंग कस्टमर नीड। भाई सब कुछ अपना ही एक्सप्लेन कर दिया, सर मेरा प्रोडक्ट ये, मैं आपको ये दे रहा हूं। भाई उसकी नीड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में जब तक आप नीड को नहीं समझेंगे कि वो यहां पे आपके पास आया क्यों है, तो आई एम 100% श्योर कि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस उसकी नीड को सॉल्व कर दे। बट नीड को सुन तो लो, नीड को समझ तो लो, देन आप अपने प्रोडक्ट की और सर्विस की जो भी बेनिफिट्स और फीचर्स हैं उसकी नीड के साथ अलाइन कर दो। तो कस्टमर की नीड को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिक्स्थ मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग अपने सेल्स प्रोफेशन में करते हैं। अब चलते हैं अपन सेवंथ मिस्टेक की तरफ। तो सेवंथ मिस्टेक क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नॉट फॉलोइंग अप। आपको पता है 80% कस्टमर्स जो है ना वो अपना सामान खरीदते हैं अपने फिफ्थ फॉलोअप के बाद में। 5 बार फॉलोअप करना पड़ेगा तब जाके आपसे आपका 80% क्लाइंट सामान खरीदेगा। बट अगेन एक और डेटा बताता हूं कि 44% सेल्स पर्सन फर्स्ट फॉलोअप मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉलोअप नहीं करते और रुक जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो सामने वाले ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो अरे नहीं किया तो क्या। एक्चुअल में भी तो वो पर्सन बिजी हो सकता है ना किसी मीटिंग में, एक्चुअल में वो पर्सन खाना खा रहा हो सकता है, एक्चुअल में वो पर्सन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सामने वाला पर्सन कॉल उठा के आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि मेरे को सामान भेज दो? ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। जब आपकी ब्रांड बन जाती है ना तो लोग आपके पास खुद आते हैं, बट जब तक आप एक बिगिनर है आपको फॉलोअप करने ही पड़ेंगे। और इवन ब्रांड बनने के बाद में भी फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मैंने एक स्टार्टअप किया था सिनोनिम सॉल्यूशंस के नाम से। उसमें हम स्कूल मैनेजमेंट को अप्रोच किया करते थे। मैं पहले इतना ईगो में होता था कि अगर मैंने 500 मेल कर दिए स्कूल मैनेजमेंट को, 500 स्कूल्स को मैं एक साथ मेल कर देता था अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बताने के लिए, और अब वेट करता था, अंदर एक्साइटमेंट होती थी कि रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा। मैं लिटरली बता रहा हूं कि 1 महीने तक हमने इस प्रैक्टिस को किया। डेली 500 मेल हमारी टीम करती थी डिफरेंट स्कूल्स को टू सेल आवर सर्विस और प्रोडक्ट। लिटरली नॉट इवन अ सिंगल रिप्लाई वी गॉट इन अ मंथ। सामने वाला पर्सन आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। आपको खुद से ही फॉलो अप करना पड़ेगा अगर आप अपने सामान को बेचना चाहते हैं तो अब चलते हैं 8th मिस्टेक की तरफ। तो 8th मिस्टेक क्या होती है? ओवर प्रॉमिसिंग। बड़ा चढ़ा के चीजों को बोल देना कि सर आप एक बार कनेक्ट तो कर लो मेरे साथ में, मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपकी सर्विस मैं ऐसी करवा दूंगा। दिस इज कॉल्ड ओवर प्रॉमिसिंग। ओवर प्रॉमिसिंग करने से आप अपने ही रिलेशन को खराब करते हैं, और उस रिलेशन के एक बार खराब होने के बाद ना तो आप कभी उस सेम पर्सन को अपसेल कर पाएंगे, कुछ और प्रोडक्ट अपना नहीं बेच पाएंगे, और ना ही उससे कभी आप रेफरल्स मांग पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ओवर प्रॉमिसिंग करने की जरूरत नहीं है। जितना है उसी को ही ठीक से एक्सप्लेन कर दोगे तो भी सेल हो जाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। दिस इज द 9th मिस्टेक। लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब क्या है? मैंने बहुत सारे सेल्स पर्सन को देखा है कि यार उनको ना खुद को ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज नहीं है, और भाई साहब झोला उठाते हैं और रास्ते पे चले जाते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं। और जब भी उनके पास कोई डाउट आता है अपने सीनियर को कॉल करते हैं, या तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। सीनियर को कॉल करके पूछेंगे कि सर मैं ऐसे पूछ रहा है सामने वाला पर्सन, मैं ऐसे कर दूं क्या, ऐसे बता दूं क्या, या फिर कुछ भी उसको उल्टा सीधा जवाब दे देंगे। और सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि यार इसको खुद को ही नहीं आता है, इसको खुद को तो कुछ पता नहीं है, और यहाँ पे आप अपना ट्रस्ट और अपनी अथॉरिटी लूज कर देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी सामान बेचने जा रहे हो ना, उसकी प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज ले लो यार। एक्चुअल में है क्या,
क्या, उसकी सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपके टिप्स पे नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आया आपके टिप पे आंसर होना चाहिए। अगर आपके टिप पे आंसर नहीं है ना माय डियर फ्रेंड, अभी मतलब आपको बेचने जाने की जरूरत नहीं, अभी आपको खुद को प्रोडक्ट नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत है। प्रोडक्ट नॉलेज को पहले एक्वायर करो, देन मार्केट में जाके सेल करो। अब हम बात करते हैं 10th मिस्टेक की। तो 10th मिस्टेक जनरली लोग क्या करते हैं, दैट इज एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है कि अगर सामने वाले ने हमसे सामान नहीं खरीदा, हमसे सर्विस नहीं करी, तो हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, हमारा बात करने का तरीका ही चेंज हो जाता है, हम ठीक से उस पर्सन को रिप्लाई नहीं करते, उस पर्सन से बात नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका भी ऐसा एटीट्यूड हो जाता है ना, तो उस एटीट्यूड को आपको चेंज करने की जरूरत है। सामने वाला पर्सन सामान खरीदे या ना खरीदे, आपको वैसा ही बिहेवियर और वैसा ही एटीट्यूड रखना है जैसा आपने स्टार्टिंग में रखा था। हो सकता है कि शायद वो आज आपसे सामान नहीं खरीद रहा है, 5 दिन बाद शायद खुद आपके बिहेवियर की वजह से खुद आपसे आके कहेगा कि सर मुझे ये चीज चाहिए। तो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, ज्यादा एरोगेंट नहीं होना है, अपने आप के अंदर पेशेंस रखना है और इस तरीके से हमें सेल करनी है। तो सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये 10 गलतियां आप नहीं करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अब तक इन 10 गलतियों में से आप कौन सी गलती कर रहे थे। और अगर मैं आपको टास्क दूं आज के इस सेशन से, तो आज का टास्क है कि आपको वो 5 गलतियां निकालनी है जो अभी तक आप कर रहे थे और उनको आप अब किस तरीके से इंप्रूव करेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेल्स कॉल से या नेक्स्ट सेल्स मीटिंग से पहले। सो दिस इज द टास्क फॉर यू। द सेकेंड थिंग इज, असेसमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस असेसमेंट को जरूर करिएगा और चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, कितना आपको इस वीडियो से समझ आया। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।